evening, all of you. Welcome to another lecture of Polity series. Now we are doing the Union Executive, and in that we have already done the President and the Vice President. Now today we shall be covering the Prime Minister. Little bit I'll tell you about the Prime Minister office also. Now the major point is that the President was the de jure head of the government. That means the executive head. ठीक है, सिर्फ नाम के लिए प्रेसिडेंट डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास असली पावर है। असली पावर किस बंदे के पास है? हमारे प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा नहीं है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। जितना भी कहा है उतना हम आपको बता देंगे। एंड यू नो इट इज टाइम दैट वी रिमेंबर ऑल दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज, दे वर ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें अगर हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां लिखा है, तो एक तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 74 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी वाइस नहीं है ये, टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। ठीक है, देन यहीं पे जो है मैंने आपको बताया कि पीएम के पास जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, इसीलिए वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है सिर्फ डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बट एक्चुअली में डिसीजन लेता कौन है आपको पता है? पीएम साहब। ठीक है, लेता कौन है? पीएम साहब। तो जो एक्चुअल पावर है इंडिया में वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के पास। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने। ठीक है, जैसे कि पहले प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे चुन के आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे चुन के आएगा। ठीक है, मेरे को माफ करिएगा, मिक्स हो जाते हैं वर्ड्स कभी कभार, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, बट देन प्राइम मिनिस्टर कैसे चुन के आएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वो कैसे चुन के आएंगे? दे ऑल आर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, दे ऑल आर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये सब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है, दे ऑल आर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये सब क्या है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि भैया ऐसा है कि लोकसभा के बोलते हुए जिसकी भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले या जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आई, प्रेसिडेंट जो है उस पार्टी के को जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाएंगे, जिसके पास भी मेजॉरिटी आई। याद रखिएगा, मेजॉरिटी किसकी? लोकसभा सीटों की, उतनी लोकसभा की सीटें लिया है तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं बची। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिस भी पार्टी के पास, देखिए आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट पार्टी की अलग बात है, हो सकता है कि लार्जेस्ट पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो, लेकिन अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी आ जाती है तो प्रेसिडेंट उसको बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। अब यहीं पे एक प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन भी आ जाता है। खुदा ना खास्ता 2008 में हुआ था। ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी भी की भी मेजॉरिटी नहीं आती, तो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है कि वो किसे बुलाएंगे। तो प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन सीन में आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन सीन में आ जाएगा कि भैया अब मैं किसे बुलाऊंगा, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, इसमें भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि भैया जो लार्जेस्ट पार्टी है, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा सीटें मिली, आप इसी को बुलाएं। ठीक है, बट अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती तो प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन है, वो एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक सम्मान की बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कुछ भी चीजें ऐसे नहीं होती। ठीक है, एक बात तो ये थी, एक प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन तो ये है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा पीएम साहब के पीएम बनने के लिए आपको इंडिया में देखिए बड़ी मस्त बात है कि पीएम बनने के लिए आपको किसी भी हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे ये क्या कह रहे हो सर आप? जब आप बनोगे, लेकिन बनने के बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर किसी हाउस से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा से आए चाहे लोकसभा से आए।
ठीक है, चाहे राज्यसभा से आए चाहे लोकसभा से आए। देखिए एक बार याद रखिएगा, ब्रिटेन में जब प्राइम मिनिस्टर आता है वो लोअर हाउस से ही आता है, वहां मैंडेटरी है कि आपको वहां पे, जैसे यहाँ पे जो लोकसभा है वहां से चुन के आना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में जो है आपका ऑप्शन है कि आप लोकसभा से आ सकते हैं चाहे राज्यसभा से आ सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा से आते थे, बट क्या होता है कि फिर थोड़ा सा एक आपकी लेजिटिमेसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि यार अब आप अपना इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हो तो आप देश को क्या चलाओगे। इसीलिए जो है अब जैसे अभी के जो इनकम्बेंट पीएम साहब है मोदी जी, वो किससे आते हैं? वो लोकसभा से आते हैं, दोनों बार वो लोकसभा से के लिए जीते, ठीक है, बनारस से, वाराणसी सीट से वो आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। जब वो पीएम बनते हैं जरूरी नहीं वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है किसी भी हाउस से मेंबर बनना होता है। ऐसे ही पार्टी में भी होता है भाई, हो सकता है कि किसी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, लेकिन अगर वो सरकार बना ले तो सरकार पहले बन जाती है। आपने सरकार बना ली, सरकार पहले बन जाती है, ठीक है, सरकार पहले बन जाती है, लेकिन आप उसके बाद उसको आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है, मेजोरिटी आपको प्रूव करनी पड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है, मेजोरिटी आपको प्रूव करनी पड़ती है। यही प्रोविजन जो है स्टेट में भी लागू होते हैं, यही प्रोविजन जो है स्टेट में भी लागू होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं अब एलिजिबिलिटी पे, ठीक है, एलिजिबिलिटी पे। तो ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है, आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रहते भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लेगा, आपको जब मन किया तब उसको हटा दिया, पीएम को, पीएम साहब को हटा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पीएम साहब को अपनी मन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट दैट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट डिस्क्रिशन की जब मन किया हटा दिया, ठीक है। उसी कुछ कंडीशन है, मान लिया अगर आप अपनी मेजोरिटी लूज कर दें, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ पास हो जाए, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर से उनकी डेथ हो जाए, तब भी हाउस जो है प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मान लिया पीएम साहब जो है रिजाइन कर दें या उनकी कुछ मतभेद हो जाएं, ठीक है, पार्टी से, और वो चले जाएं, तो प्रेसिडेंट के पास फिर डिस्कशन आ जाएगा कि या तो वो डिसॉल्व कर देंगे हाउस को, या वो भाई जिस पार्टी है, जो पार्टी थी जिसके पास मेजोरिटी है, उसको बोलेंगे आप नया पीएम चुन लो। और अगर इस पार्टी ने नया पीएम चुन लिया, एक बंदा चुन लिया कि ये पीएम होगा, तब वो प्रेसिडेंट साहब पे बाइंडिंग हो जाएगा कि उसको उनको पीएम बनाना ही पड़ेगा, तब वो डिस्कशन हट जाएगा। तो अगर लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है, देखिए लार्जेस्ट पार्टी अलग है, पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है अगर वो चुन ले किसी व्यक्ति को हेड पीएम, तब जो है प्रेसिडेंट साहब को उनको पीएम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्कशन कब है? जब लार्जेस्ट पार्टी हो, मेजोरिटी, या वो किसी को चुन ना पाए, मान ले मेजोरिटी पार्टी जो थी उसको किसी को चुन ही नहीं पा रही है, तब प्रेसिडेंशियल डिस्कशन आ जाएगा, तब प्रेसिडेंशियल डिस्कशन आ जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हमने आपको पढ़ा दी, ठीक है, कि प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। देन और टर्म एंड सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो अभी तक हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, उसमें हमने एक एक ओथ देखी। यहाँ पे 2 ओथ होंगी, एक ओथ ऑफ ऑफिस होगी, एक ओथ टू सीक्रेसी होगी। तो ओथ ऑफ ऑफिस में पीएम साहब क्या बोलेंगे कि आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, I will uphold sovereignty and integrity of India. I will faithfully and conscientiously discharge duties of my office, and I will do right to all people in accordance with the Constitution and the law without fear, favor or ill will. ये तो उन्होंने ऑफिस की ले ली। अब वो दूसरी अब वो जो है सेकंड ओथ लेंगे। वो सेकंड ओथ कौन सी है? वो सेकंड ओथ है ओथ टू सीक्रेसी। उसमें क्या बोलेंगे? आई विल नॉट रिवील एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर
माई कंसिडरेशन एज अ यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। इसीलिए यूनियन मिनिस्टर भी 2 ओथ लेते हैं, ओथ टू सीक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस। भाई टर्म कितना होगा, कितने साल सरकार रहेगी? नॉर्मल टर्म कितना है? 5 साल। नॉर्मल टर्म कितना है? 5 साल। ठीक है, नॉर्मल टर्म कितना है? 5 साल। ठीक है, अब ये जो 5 साल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और वहां पे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो 5 जितने, वैसे नॉर्मल टर्म देखो, जो 5 साल टर्म है ना, ये लोकसभा का है। ठीक है, पीएम का कोई टर्म नहीं है। पीएम जो है होल्ड्स द ऑफिस एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में कोई टर्म नहीं है, याद रखिएगा। ये जो 5 साल आप बोलते हैं कि 5 साल टर्म है मोदी जी का, वो मोदी जी का टर्म नहीं है, वो बीजेपी लेड या एनडीए लेड गवर्नमेंट का है। क्योंकि उस एनडीए लेड गवर्नमेंट ने मोदी जी को चुना है अपना प्रधानमंत्री, इसलिए 5 साल के वो रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो 5 साल के लिए रहते हैं। ठीक है, बट देन द पीएम होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, अब क्या है, अब वेरियस जो सैलरी है, सैलरी भी नहीं लिखी गई है। सैलरी भी जो है वो पार्लियामेंट फिक्स करती है कि आपको ये पैसे मिलेंगे, इतने इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो कौन फिक्स करेगा? आपकी पार्लियामेंट। देन जो है, अब क्या पढ़ते हैं हम? रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू वेरियस थिंग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप ये मानिए कि प्रेसिडेंट हेड है, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो जो काम हुआ वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे। प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, भैया आप ये काम कर रहे थे, इसमें क्या हुआ, आप मुझे रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो जो पीएम साहब हैं वो प्रिंसिपल चैनल है कम्युनिकेशन का बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम साहब। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम साहब। और ये कम्युनिकेशन करेंगे वो, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 78 में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 78 में। ठीक है, और जो भी डिसीजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, आप कम्युनिकेट करेंगे उन्हें, आप बताएंगे प्रेसिडेंट को। ऐसा नहीं आपने बंद कमरे में बैठ के डिसीजन ले लिया। ठीक है, अब देखो इंडिया में वैसे तो टेक्निकली तो प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन फिर भी जो डिसीजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी डिसीजन है आप कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, और अगर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन से जो भी रिलेटेड मैटर है वो आप प्रेसिडेंट को बताएंगे। और प्रेसिडेंट जो है खुद भी पूछ सकते हैं कि भैया इसमें ये क्या हुआ, बताओ। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि प्रेसिडेंट, if the president so requires, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। मान लिया रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको पास करना था, तब तक वो डिसीजन आ नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं कि भैया ऐसा है कि वो मिनिस्टर्स आपका जो डिसीजन थे आप कंसिडर करिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि पीएम जो है वेरियस कमिटीज में होते हैं, प्रेसिडेंट बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उस अपॉइंटमेंट में पीएम साहब हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड सो ऑन, बहुत सारे मेंबर्स को। और ठीक है, तो इसमें जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये था किससे, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेसिडेंट से। अब मैं अपने घर में जा रहा हूं, घर में मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही रिकमेंड करते हैं कि ये बंदा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेगा, ये बंदा नहीं रहेगा। ये वही प्रेसिडेंट को बताएंगे कि इसको रखो, और अगर कोई ऑलरेडी है, उनका कोई मतभेद हो गया तो बोलेंगे इसको हटा दो। ठीक है, ये सब काम कौन करता है? पीएम साहब किसको रिकमेंड कर, हटाता कौन है? हटाएंगे कौन? प्रेसिडेंट साहब ही, क्योंकि अपॉइंट ही उन्होंने किया है। ठीक है, और भारत संविधान का रूल है कि आपको जो अपॉइंट करेगा उससे नीचे की अथॉरिटी आपको सस्पेंड तो कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती। तो प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट किया तो हटाएंगे प्रेसिडेंट, बट पीएम साहब आप जो है बोल देंगे भैया इस मिनिस्टर को हटा दो, इस मिनिस्टर को अंदर रख दो,
इसको मैं ये पोर्टफोलियो दे रहा हूं, इसको जो है आप रेलवे मिनिस्टर बनाओ, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। ये सब कौन करेगा? ये सब एडवाइस करेंगे पीएम साहब किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, उसके अलावा आप वो जो है अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं पीएम साहब, तो दैट इज कंसीडर्ड एज द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग कर दिया जाता है उसके बाद। ठीक है, ये रोल है किसका? पीएम का विद रिगार्ड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन अब मैं अपनी फैमिली में फैमिली लेके मैं जो है बाहर जा रहा हूं, बाहर मतलब पार्लियामेंट में जा रहा हूं। ठीक है, तो जो पीएम साहब हैं, ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा। ठीक है, पीएम साहब इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा। मतलब जिस भी हाउस से वो होते हैं उसके लीडर हो जाते हैं, लीडर ऑफ द हाउस हो जाता है। अगर राज्यसभा से हैं तो वो राज्यसभा के लीडर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा he advises the president with regard to summoning और proroguing of the session, कि वो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे कि सर सेशन बुला लीजिए और आप सेशन खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो पीएम साहब जो है प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे कि पार्लियामेंट का आप सेशन बुला लीजिए आप और आप खत्म कर दीजिए, तो सेशन के बारे में बताएंगे। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो अनाउंस करते हैं एट द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये और मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं पीएम साहब भी करें। ओके, अब क्या है विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट। अब कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फर्क क्या होता है, ये वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ेंगे, पर आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ा गोला है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके अंदर छोटा गोला है कैबिनेट। ठीक है, तो आपके आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो है कैबिनेट में आ जाएंगे। ठीक है, जो 5 भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो 70-72 का होता है, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी आते हैं। ठीक है, बट अब आपको डे टू डे डिसीजन लेने हैं तो कैबिनेट बनाना पड़ता है। कैबिनेट में 5-6 आपके बड़े बड़े होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर को ही क्या क्या काम करेंगे ये जो है पीएम साहब बताएंगे उन्हें, कि आपको जो है ये पोर्टफोलियो दिया जाता है, आपको ये रेलवे दिया जाता है, आपको फाइनेंस दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो कैबिनेट की मीटिंग है उसका एजेंडा क्या होगा वो पीएम साहब फिक्स करेंगे। ठीक है, उसके अलावा वो खुद बुला लेंगे, भैया आप आ जाओ जरा आज शाम को। ठीक है, जरा कुछ डिस्कस करना है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनको बुला सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज द पीएम्स प्रिविलेज टू कंसल्ट एनी पर्सन ऑन एनी मैटर ही डीम्स फिट एंड इट इज द डिस्क्रिप्शन टू एक्ट ओकेजनली विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो आप ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैबिनेट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है। तो नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तब तो बाइंडिंग है वो, तब तो उनको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने खुद ही प्रेसिडेंट को बोला कि इमरजेंसी लगा दो, कैबिनेट की परमिशन ली नहीं, लगा दी, तो वो एक अलग बात है। बट अगर आप कोई डिसीजन लेंगे यहाँ पे तो पीएम साहब खुद भी ले सकते हैं। मान लिया उन्होंने बोला कि आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो जरूरी नहीं वो अपनी कैबिनेट को कंसल्ट करें। ठीक है, जरूरी नहीं वो हर चीज कैबिनेट कंसल्ट करें, बट देन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लार्जली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट की कंसल्टेशन एंड कंसेंसस से ही लिए जाते हैं। ठीक है, देन इन रिलेशन टू कैबिनेट कमेटी, इन रिलेशन टू कैबिनेट कमिटीज, ठीक है, कैबिनेट होता है, फिर कैबिनेट कमिटीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, जिस भी कैबिनेट कमेटी के पीएम साहब मेंबर होते हैं वो उसके हेड हो जाते हैं। अगर कोई कैबिनेट कमेटी है और उसमें पीएम साहब मेंबर है तो वो उसके हेड हो जाएंगे। ऐसे ही 3 कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं भाई। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सुपर कैबिनेट कौन सी कमेटी को बोलते हैं, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है सुपर कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन ऐड करते हैं? पीएम साहब। देन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए को भी पीएम साहब ऐड करते हैं, एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स को भी, भाई सेक्रेटरी कौन बनेगा, एनवायरमेंट सेक्रेटरी कौन आएगा, पीएमओ में कौन आएगा, है कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो इसके भी को भी हेड कौन करते हैं? पीएम साहब। ठीक है, तो ये थे वेरियस फंक्शंस ऑफ पीएम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सो दैट वाज ऑल इन दी प्राइम मिनिस्टर, फॉर दी प्राइम मिनिस्टर। इतना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ छूट गया होगा तो आपको बाद में बता देंगे, बट जो मेजरली पढ़ना था इतना ही पढ़ना था। और अगले लेक्चर में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमेटी कवर करेंगे। सो दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड आई शैल सी यू अगेन सून। बाय बाय।